हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नॉलेज पॉइंट पीसीएम। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है हम लोग जो है सेट जो है 5 तक के जो क्वेश्चन अनसॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ से जो है हम जो है देखेंगे सेट 6 के बारे में जो अनसॉल्व है। तो ये अनसॉल्व जो है क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और आपको जो 1 2 3 4 जो 5 सेट दिए गए हैं, आप उनको जो है इस जो है आपको जो इस वीडियो की लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से जाके जो है वीडियो को देख सकते हैं और आप इस तरीके से जो है पूरे जो है अनसॉल्व को जो है करते रहिए और जो है एग्ज़ाम की जो है तैयारी आप जो है अच्छी सफलतापूर्वक जो है करेंगे, तो आपको यहाँ से जो है इसकी नॉलेज हो जाएगी। तो चलिए आपको यहाँ से जो है बताया गया, जैसा कि जानते हैं आप कि जो हमारे इंग्लिश के जो सेट होते हैं, इसको जो है 2 सेटों में क्या-क्या है बाँटा जाता है। तो इस तरीके से एक पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी। तो चलिए पार्ट ए वाला जो क्या होता है कि इसमें क्या होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1 से 3 जो क्वेश्चन जैसा कि पहले बताया जाता है कि तो क्या करना है, एक पैसेज दिया होता है, उस पैसेज को हम क्या करते हैं केयरफुली पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसी पैसेज से जो है क्या करते हैं जो आंसर होता है, उस आंसर को वहाँ पे हम क्या करते हैं ढूँढते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे जिस तरीके से बताया गया है, तो वहाँ पे इंसो है अनसॉल्व को हम यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे वो जो है क्वेश्चन के बारे में बताया गया। तो चलिए यहाँ से जो है 1 से 3 क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हु इज़ द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। यानी यहाँ पे बताया गया है कि एक जो है पर्सन है वो किस प्रकार से यहाँ पे जो है इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए क्या लिखा, ए बिजी मैन, ए मैन ऑफ लीजर, ए एल्डर पर्सन, ए एग्जॉस्टेड पर्सन। तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका यहाँ पे सही हो जाएगा ए मैन ऑफ लाइजर, यानी कि जो है सुस्त आदमी यहाँ पे कह सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। यानी यहाँ पे जो है पिलर बॉक्स जो स्टैंड फॉर वो किसके लिए बताया गया है, ए बॉक्स अटैच टू द पिलर। फिर क्या है, ए बॉक्स इन द पिलर, ए बॉक्स ऑफिस, ए पिलर पोस्ट बॉक्स। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, ए पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। यानी कि यहाँ पे पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स यहाँ पे बताया गया। उसके बाद में यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है, द वर्ड इज द पैसेज अपोजिट ऑफ वर्ड आइडल। यानी यहाँ बताया गया है कि आइडल जो अपोजिट वर्ड है उसका कौन सा, यहाँ पे इसे क्या दिया गया है, बिजी, एल्डर, फिर क्या है लेबोरियस, उसके बाद में नोटी। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका यहाँ पे जो है बिजी, यानी आइडल, यानी यहाँ पे क्या है बिजी। तो यहाँ पे क्या है बिजी वाला, इस तरीके से क्या हो जाए करेक्ट। उसके बाद में फिर क्या दिया है, देखिए आगे देखेंगे 4 से 8 जो क्वेश्चन दिए गए हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, जो है भरना है वाक्य के बारे में, आर्टिकल है उस आर्टिकल का। तो क्या लिखा है, बी मस्ट हेल्प पुअर, बी मस्ट हेल्प पुअर। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 4 आर्टिकल दिए गए हैं, क्या क्या है, ए, द, एन, और फिर क्या है आगे यहाँ पे दिया गया है, इसका क्या बताया गया है, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका जो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, बी मस्ट हेल्प द पुअर, क्या हो जाएगा बी मस्ट हेल्प द पुअर। तो इस तरीके से फिर आगे देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, देखिए पांचवा है इफ़ यू वर्क हार्ड। क्या है, इफ़ यू वर्क हार्ड। तो इफ़ यू वर्क हार्ड अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए क्या है पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वुड विल कुड माइट। तो इट क्या हो जाएगा, तो कहेगा कि अगर तुम कठिन मेहनत करते हैं तो यू विल पास, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा विल। तो यू विल पास यानी तुम पास हो जाओगे, एकदम कठिन मेहनत करोगे। इस जो है सेट को सॉल्व करने में अगर मेहनत करते हो, मतलब अच्छे से जो है वीडियो को मेहनत करके आप देखते हो, तो आप निश्चित क्या हो जाएंगे, यू विल पास, यानी कि आप निश्चित जो है पास हो जाएंगे। तो इस तरीके यहाँ पे बताया गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा। तो चलिए आगे देखते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो छठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो हमारा है कि रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर मेक टू मीनिंग सेंटेंस। यानी यहाँ पे जो है आपको जो है क्या बताया गया है, एक जो है सेंटेंस दिया गया है, क्लस्टर सेंटेंस दिया गया है, क्लस्टर जो है यहाँ कह सकते हैं कि वाक्यों का झुंड दिया गया है, तो वो अलग इधर उधर जो है फैला। तो उसको क्या करना, एक जो है सही तरीके से आपको वहाँ पे जो है ग्रामेटिकली यानी कि व्याकरण तरीके से उसको आपको क्या करना बताना है। तो यहाँ पे से बताया गया है क्या क्या, देखिए क्या लिखा है, द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ओबे। फिर क्या है, बी ओबे द मस्ट ऑफ द रूल रोड, बी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, बी मस्ट ओबे द रोड ऑफ द रूल्स। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इस तरीके से देखेंगे तो इसमें कौन सा जो है करेक्ट आंसर इसका हो सकता है। तो यहाँ पे इसका देखेंगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, कि बी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ रोड, यानी कि हमें जो सड़क के नियम होते हैं उन सड़क के नियम को हमें क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। तो इस प्रकार इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा।
फिर क्या है कि ही बॉट ब्यूटीफुल ड्रेस, यानी क्या क्या उसने जो है एक ब्यूटीफुल जो है ड्रेस के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि उसने खरीदा। तो किस प्रकार से यहाँ पे आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल वर्ड की यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे बताना है कि ब्यूटीफुल जो है एक ऐसा कौन सा वर्ड है कि वो प्रीपोजिशन है कि वर्ब है कि कंजक्शन है कि एडजेक्टिव है। तो आपको पता है कि जैसा कि ये क्या है ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल किसको यानी कि सुंदरता को होता है, तो जहाँ सुंदरता की होती है वहाँ पे क्या होता है विशेषण, यानी कि हम जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, क्या कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये क्या क्या होता है एडजेक्टिव हो गया। ठीक, उसके बाद में क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल, यानी यहाँ पे जो फॉलोइंग वर्ड दिया गया है इसमें इसका मिसस्पेल जो है वर्ड क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया असिस्टेंट, ऑनेस्ट, कंट्री, ह्यूमन, नहीं ह्यूमन क्या है यहाँ पे हंग्री। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर इसका हम जो है मिसस्पेल वर्ड देखेंगे तो इसका जो है मिसस्पेल वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मिसस्पेल जो है फर्स्ट यानी कि आपका जो है कौन सा असिस्टेंट, यानी यहाँ पे क्या है असिस्टेंट जो है यहाँ पे बताया गया है। ठीक, इस प्रकार। तो चलिए जो है आगे इसी क्रम में जो है आगे बढ़ते हैं इसी ऑर्डर में। तो देखिए यहाँ पे फिर क्या है 9 से 10 क्वेश्चन जो है फिर से आपको क्या दिया गया पैसेज बताया गया है, और इस पैसेज में जो है आप क्या केयरफुली इस पैसेज को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसी पैसेज में आपको इसका जो है आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आपको यहाँ पे जो है देखते हैं कि मतलब किस प्रकार से यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे क्या लिखा है द मोमेंट द लेटर इनटू मेल बॉक्स व्हेन पी टू ओपन, यानी जो एक क्षण जब क्या हुआ कि जब मेल बॉक्स में लेटर पहुंचा तो उसमें उसको क्या किया गया ओपन किया गया, यानी तो पूछा कि ये जो है लेटर कहाँ से आया किस जगह से आया, तो उसके बारे में यहाँ बताए। तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो क्या है द पोस्टमैन, द पोस्ट मास्टर, द क्लर्क, नन ऑफ दे, यानी कि पोस्टमैन ने ओपन किया कि पोस्ट मास्टर ने ओपन किया कि क्लर्क ने ओपन किया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन, यानी कि द पोस्ट मास्टर क्या हो जाएगा द पोस्ट मास्टर। उसके बाद में क्या है हाउ मच मेनी डिड लैंचो गेट, यानी कि जो है लैंचो कितने जो है पिसोस की जो है कितने पैसे की जो है ज़रूरत थी। तो यहाँ पे क्या लिखा है 40 पिसोस, 50 पिसोस, उसके बाद में 70 पिसोस और 80 पिसोस। तो लैंचो कितनी पिसोस वहाँ मिले, यानी कि पोस्ट मास्टर जो कितनी पिसोस दिया था कितनी पिसोस, तो यहाँ पे दिया आएगा कौन सा ऑप्शन 70 पिसोस, यानी कि जो है 70 पिसोस जो है उसको यहाँ पे प्राप्त हुए थे। उसके बाद में क्या है देखिए अगला यहाँ पे देखेंगे फिर से जो है 11 से 13 जो बताया क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए 11 से 13 जो अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसको देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है वेयर वाज लैंचो हाउस सिचुएटेड, यानी जो लैंचो का हाउस था वो कहाँ पे जो है सिचुएटेड था। तो यहाँ पे देखेंगे तो लैंचो का जो हाउस है वो किस जगह पे इसका जो है सिचुएटेड है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे अगर देखें तो दिया है एट द बॉटम ऑफ हिल, एट द टॉप ऑफ लो हिल, एट द टॉप ऑफ प्लेटो इन सिटी, यानी होता है कि जो लंचो का घर है वो हिल के जो है बॉटम में स्थित है कि हिल के ऊपर स्थित है कि जो है प्लेटो में स्थित है कि शहर में। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उस तरीके से आगे देखेंगे तो क्या लिखा है व्हाट वाज द गौतम बुद्धास अर्ली नेम, यानी जो गौतम बुद्धास था उनका जो अर्ली नेम जो है नेम क्या था। तो यहाँ पे क्या लिखा है सिद्धा, साधु, सिद्धार्थ, सिद्धार्था। तो इस तरीके से देखेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका जो है हमारा जो है सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, यानी कि सिद्धार्था। तो आपको यहाँ मालूम होगा कि बुद्धा का जो है जो अर्ली नेम था जो पुराना नाम था वो क्या था सिद्धार्था था। तो इस तरीके से उसके बाद में अगर देखेंगे आगे तो 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, यानी मंडेला ने जो है कौन सी पार्टी को जो है ज्वाइन किया था। तो मंडेला का देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन पार्टी, ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि भारतीय कांग्रेस को ज्वाइन किया कि अफ्रीकन कांग्रेस को ज्वाइन किया कि कोई अफ्रीकन पार्टी को ज्वाइन किया। तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका जो यहाँ पे बी ऑप्शन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है पार्टी को उसने क्या किया था मंडेला ने ज्वाइन किया था। ठीक, तो इस क्रम में जो आगे देखेंगे तो क्या लिखा है देखिए रीड द स्ट्रैक्ट, यानी यहाँ पे क्या दिया गया एक स्ट्रैक्ट, स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है पोएम, यानी जैसे कि पैसेज दिया हुआ था वैसे क्या दिया गया एक स्ट्रैक्ट दिया गया यानी पोएम दिया गया है। तो हमें क्या करना है पोएम को पढ़ना है और पोएम को पढ़ने के बाद ये करना है। तो चलिए यहाँ पे जो है देखिए एक जो है पोएम दिया गया है द वे ऑफ क्रो सुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। तो देखिए यहाँ पे एक पोएम दिया गया है। तो चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर देना, बताना कि जो पोएम यहाँ पे दिया गया है ये पोएम किस जो है सब्जेक्ट जो है लेसन से लिया गया है। इसको जो है कमेंट बॉक्स में बताना कि ये पोएम जो है किस जो है लेसन से बताया गया और इस पोएम का जो है क्या नाम है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे। ठीक, चलिए जो है देखिए क्या है कि यहाँ पे दिया गया है कि हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, ही वाज सिटिंग ऑन द, यानी कि जो है पेड़ की जो है इस पर कुछ कौन बैठा हुआ था। तो यहाँ पे क्या है क्रो, पैरेट, स्पैरो, पिंगविन, यानी कौवा, तोता, स्पैरो, बुलबुल, पिंगविन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन कर हो जाएगा, इसका यहाँ पे क्रो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद में क्या है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, यानी पोएट जो है कहाँ खड़ा था। अगर पोएट की बात करें तो पोएट यहाँ पे कहाँ खड़ा था, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर द नीम ट्री, अंडर द हेमलॉक ट्री, अंडर पीपल ट्री, नन ऑफ दे। तो यानी कि जो कहाँ पे पोएट खड़ा था वो हेमलॉक ट्री, यानी कि कौन सा है, एक हेमलॉक ट्री। आप जानते हैं कि जो हेमलॉक ट्री होती है एक विषाक्त जो है पेड़ होता है। ठीक, इस तरीके से देखा। उसके बाद में क्या है, 16 to 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्या लिखा, व्हाट वाज भोली रियल नेम, यानी जो भोली थी उसका जो रियल नेम था, उसका रियल नेम क्या था, प्रिया, गीता, सुलेखा, सीता। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका जो है रियल नेम क्या है, तो रियल नेम देखेंगे तो यहाँ पे चाहती है क्या ऑप्शन, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका जो है सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, यानी कि सुलेखा। क्या हो जाएगा, सुलेखा। तो इसका नाम क्या था यहाँ पे, सुलेखा जो है देखा। तो जो भोली थी उसका नाम क्या था, सुलेखा, यहाँ पे देखा। तो चलिए जो है अगला देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, हु वाज टिक्की, यानी टिक्की जो है कौन थी, यानी टिक्की का। तो लिखा है यहाँ पे ए कैट, मंकी, डॉग, रैबिट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका जो है कौन सा, यानी कि जो टिक्की है वो कौन थी, कैट थी कि मंकी थी कि डॉग था। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, यानी कि वो क्या था, एक डॉग, यानी टिक्की जो है एक डॉग का नाम था। फिर क्या है, व्हाट डिड हरी सिंह वांट टू फ्रॉम अनिल, यानी जो है अनिल से जो है तो क्या मतलब जो है उसको प्राप्त हुआ था, अनिल ने उसको जो है क्या देना चाहता था। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए वर्क है, मनी है, होम है और इटेबल। तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन का वर्क, यानी कौन सा वर्क हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में इब्राइट वाज बोर्न, यानी जो इब्राइट जो साइंटिस्ट थे उनका जो है जन्म कहाँ हुआ था उसके बारे में बताया। तो यहाँ पे क्या है, लाइव पुलर, लंदन, रीडिंग, ऑक्सफोर्ड। इनका जन्म कहाँ हुआ था, रीडिंग, यानी कि जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग के लिए जिनका जन्म हुआ था। ठीक, उसके बाद में क्या है, माटिल्डाज हस्बैंड वार, यानी जो माटिल्डा थी उनके हस्बैंड जो है क्या थे, उनके हस्बैंड के बारे में यहाँ पे बात करना है। तो उसके हस्बैंड की अगर देखें तो उसके हस्बैंड यहाँ पे क्या थे, देखिए ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ए मिनिस्टर, ए बिजनेस एंड ऑफिसर एंड पेटी क्लर्क। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनके जो हस्बैंड का नाम क्या था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेटी क्लर्क, यानी कि जो है क्लर्क के जो रूप में यहाँ पे जाए। तो देखा इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑप्शन वाले जो मल्टीपल चॉइस वाले थे ये हमारी क्या हुए, ओवर हुए। तो चलिए अब इसी क्रम में जो हम लोग देखते हैं और जो है पार्ट बी। अब पार्ट बी क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो पार्ट बी होता है पहले क्या होता है, पैसेज का होता है और पैसेज अकॉर्डिंग जो है हम इसको क्या करते हैं सॉल्व। तो जैसे कि जो पैसेज दिया होता है आप उस पैसेज को जो है पढ़िए सावधानीपूर्वक, और पैसेज पढ़ने के बाद उसके जो आंसर होते हैं आप वहाँ पे उसके जो हल कर सकते हैं। तो पैसेज को बिना पढ़े आप जो है क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हल कर सकते हैं उसके जो नीचे। तो चलिए हम जो देखते हैं एक ट्रिक के माध्यम से कि किस तरीके से पैसेज को बिना पढ़े हम उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट रूल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल, यानी एजुकेशन ऑफ गर्ल के बारे में बताया गया है। तो अगर देखें तो यहाँ पे जो है हमें क्या देखना है, एक कीवर्ड देखना है। कौन सा कीवर्ड, एजुकेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि एजुकेशन ऑफ गर्ल, यानी गर्ल एजुकेशन के बारे में देखना है। तो देखिए अगर देखें यहाँ पे तो इस पैसेज में हमें जो है क्या बताया गया है, देखिए इस प्रकार से क्या है, मोस्ट ऑफ द गर्ल बिलोंगिंग टू स्कूल रूरल आज टू होम पेरेंट देयर डॉटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, काइंड ऑफ एजुकेशन ऑन ऑफर टू अप्रोचिएट। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से इसका ऑप्शन लिख सकते हैं कि द स्टे होम बिकॉज पेरेंट दैट ऑफ काइंड एजुकेशन ऑफ ऑफर नॉट अप्रोचिएट इन द डॉटर। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो है देखिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो की पॉइंट है उस की पॉइंट यानी एजुकेशन है, तो एजुकेशन को जो है पैसेज में आप जो है सावधानी पूर्वक क्या करें ढूंढें। तो इस तरीके से हमने देखा, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरीके दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे क्या लिखा है, हु आर द पर्सन हु कॉज हरेसमेंट स्कूल गोइंग गर्ल, यानी स्कूल गोइंग गर्ल के बारे में यहाँ पे बात करना है। देखिए तो क्या है स्कूल गोइंग गर्ल यहाँ पे, तो देखेंगे अगर इसका ऑप्शन यहाँ पे देखिए तो पढ़ते हैं पैसेज को। तो अगर यहाँ पे देखें तो बिकॉज टू ग्रेट रिस्क टू सेक्सुअली प्रेशर इनरोलमेंट एंड रिलेशन टू गर्ल पॉवर्टी ऑफ द प्लेस बर्ड इफ देयर क्लॉथेस फैमिली। तो यहाँ पे देखिए क्या है इसका कि मतलब यहाँ पे गर्ल्स पुअर फैमिली, तो इस तरीके से यहाँ पे पुअर फैमिली डिमांड टू फोर्सेड मॉडेस्ट्री। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका ऑप्शन यहाँ पे यहाँ तक फुल स्टॉप दिया ना, यहाँ तक इसको जो है हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से फिर क्या है, विच वर्ड द पैसेज मीन्स कीप, यानी कीप इन प्लेस, यानी कीप इन प्लेस का अगर यहाँ पे वर्ड देखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे स्टे कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टे, यानी कि कीप इन प्लेस जो है स्टे। तो इस प्रकार से यहाँ पे पैसेज देखा। तो चलिए आगे इसी क्रम में जो है ऑर्डर में आगे जो है बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब राइटिंग, अब यहाँ से क्या होता है राइटिंग वाला जो हमारा स्टार्ट होता है। तो जो राइटिंग वाला है क्या लिखा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, एंड दूसरा क्या है, और राइट
एप्लीकेशन, तो क्या है यहाँ पे देखना है कि मतलब बताना है कि प्रिंसिपल ड्रिंकिंग वाटर इन स्कूल। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है एप्लीकेशन और लेटर जो है लिखना है। तो एप्लीकेशन और लेटर चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से जो है एप्लीकेशन लिखेंगे और किस प्रकार से हम जो है लेटर यहाँ पे लिखेंगे, दोनों यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुई जो है लेटर ना, क्या लेटर कि राइट योर लेटर टू फ्रेंड, इनवाइट हिम और हर टू एल्डर सिस्टर। तो मैरिज में क्या करना है, इनवाइट करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, 32 रामपुर गार्डन, विजयनगर लक्ष्मी मार्ग, बरेली, अक्टूबर 2220। माई डियर सोहन, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट मैरिज ऑफ एल्डर सिस्टर बिमला हैज़ बीन settled. The marriage of ceremony will take place on 3rd November 2022. The time is very short. We have to do lot of for the marriage. You are requested to come. You are requested to come attend the ceremony. Please try to come at least week of for the marriage so that I may get your help and enjoy your company. तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर क्या दिया, योर सिंसली, यहाँ पे ABC। तो इस प्रकार से हमने देखा किसके बारे में, जो लेटर के बारे में यहाँ पे देखा। तो इस प्रकार से जो है लेटर यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो चलिए आगे हम जो है देखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन। तो चलिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन को देखेंगे। क्या है, टू द प्रिंसिपल, क्या लिखा है, द प्रिंसिपल KGN पब्लिक स्कूल, चरखवा, त्रिलोकपुर, इटवा, सिद्धार्थनगर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है देखा कि लिखा, तो इस प्रकार से लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि रिस्पेक्टेड सर, माई नेम इज पंकज अग्रवाल एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर रेप्चर क्लास स्कूल। आई वुड टू टेक a draw your attention to are the lack of drinking water. The arrangement of a drinking water in our school is very unsatisfied factory. The student and teacher of the school are facing the problem clean drinking water. Therefore, you to make a proper arrangement for drinking water. Thank you. योर ओबेडेंटली XYZ। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पे एप्लीकेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं और बता सकते हैं। तो जैसा कि बताया गया एप्लीकेशन और लेटर का। तो चलिए इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो देखिए आगे हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए क्या है, इस तरीके से हमारा हो गया। अब आगे यहाँ पे एस्से का है, तो एस्से के बारे में आपको यहाँ पे आप जो है अपने बुक से जो है इसको याद कर बता सकते हैं। इस एस्से के बारे में आपको अलग से जो है एक वीडियो जो है, जो शॉर्ट एस्से होते हैं, जो इंपॉर्टेंट एस्से जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सारे एस्से को जो है हम एक बार जो आपको एक अलग वीडियो में जो है बता देंगे। आप वही एस्से को जो याद करके और आसानी के साथ जो है लिख सकते हैं कि देखा गया, एनालाइज किया गया कि कौन कौन सा एस्से जो है बार बार रिपीटेड टाइम में जो है पूछा जाता है, तो उसको आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए इसी क्रम में जो आगे यहाँ बढ़ते हैं। 24 जो है क्या दिया है, रीड ग्रामर का पोर्शन है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे हमें इसके बारे में बताना है। तो चलिए यहाँ पे जो है देखते हैं किस किस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम लोग जो ग्रामर का देखते हैं। क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हमको बदलना है। तो क्या लिखा है, द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो यानी मेरा टीचर को कि तुम बताया गया। अब इसको देखिए इनडायरेक्ट, तो क्या कहेंगे कि द टीचर आस्क्ड, क्या लिखेंगे, द टीचर आस्क्ड मी वेयर ही वाज गोइंग। यानी टीचर जो है पूछा गया कि मतलब पूछा कि आप जो है तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस तरीके क्या है, ही वाज गोइंग। तो इस प्रकार से हो गया। उसके बाद में क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में तो क्या लिखा है, ही ऑलवेज हेल्प मी। तो क्या कर देंगे, आई ऑलवेज इज हेल्प बाई हिम, आई ऑलवेज इज हेल्प बाई हिम। तो इस तरीके से यहाँ पे कर दिया जाएगा। फिर देखिए आगे अगर देखें यहाँ पे तो क्या दिया है, पंचुएट द फॉलोइंग। जो पंचुएट द फॉलोइंग क्या होता है, बहुत आसान होता है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे लिखना है द टीचर, यानी कि कैपिटल में यहाँ पे, तो द टीचर। जैसे यहाँ पे हम आपको जो लिखा नहीं है तो आपको लिखना होता है क्या क्या लिखेंगे, द टीचर, क्या लिखेंगे, द टीचर सैड, देखिए क्या लिखा है, द टीचर सैड टू मी। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे कॉमा और फिर क्या लगाएंगे, इनवर्टेड कॉमा। उसके बाद में देखिए अब हो गया। अभी कहाँ शुरू है, एक हेल्पिंग वर्ड शुरू, तो इसको कैपिटल में कर देंगे। डू नॉट, क्या लिख देंगे, डू नॉट वेस्ट, क्या लिख देंगे, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक, तो देखिए इस प्रकार से देखा। फिर आगे यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी यहाँ पे इंग्लिश में जो है क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया गया है ट्रांसलेशन। देखिए अगर ट्रांसलेशन को देखें यहाँ पे तो दिया गया है, क्या ट्रांसलेशन है, भारत तेजी से उन्नत कर रहा है। भारत क्या है, तेजी से उन्नत कर रहा है। यह एक प्रगतिशील देश है। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। यदि हमें इन्हें
नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। यानी हमें इसका क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। तो पहले क्या दिया है, भारत तेजी से उन्नत कर रहा है। तो अगर देखेंगे यहाँ पे क्या दिया, देखिए तो भारत तेजी से उन्नत कर रहा है, तो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, यानी भारत तेजी से उन्नत कर रहा है। तो इस तरीके से देखा। उसके बाद में क्या है, देखिए क्या दिया है कि यह एक प्रगतिशील देश है। ये क्या है, एक प्रगतिशील देश है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज प्रोग्रेसिव कंट्री, दिस इज प्रोग्रेसिव कंट्री। तो इस तरीके क्या है, दिस इज प्रोग्रेसिव कंट्री। उसके बाद में क्या है, अगला यहाँ पे क्या दिया है, देखिए अगर देखेंगे तो क्या है कि जनसंख्या और बढ़ती कीमत, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। यानी जनसंख्या और बढ़ती कीमतें क्या हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, द पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइस आर बिग प्रॉब्लम, राइजिंग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। उसके बाद में क्या है, आगे देखेंगे यहाँ पे तो क्या दिया है, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। यदि इन्हें हम क्या कर लें, नियंत्रित कर लें तो हमारा देश क्या बन सकता है, महान बन सकता है। तो इफ़ वी कैन कंट्रोल दीज दीज आवर कंट्री कैन बी बिकम ग्रेट। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा किसके बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में। तो हमने यहाँ पे देखा। तो चलिए इसी क्रम में जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए ग्रामर वाला पोर्शन क्या हो, खत्म हुआ। अब यहाँ से क्या है, लिटरेचर जो है क्वेश्चन दिया है। तो अब इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है कि वाई वाज लैंचो एंग्री टू रिसीव लेटर। यानी यहाँ पे जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है लैंचो, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और इसी का जो है एक का जो है एक बी क्वेश्चन दिया रहेगा। तो उसके अथवा यानी कि आर वाला, तो दोनों हम यहाँ पे क्वेश्चन जो है बारी बारी से देखते हैं। तो देखिए चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, लैंचो बिकम एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर बिकॉज ही वाज ओनली गिवन 70 pesos when he had asked for 100 pesos he thought post office must stolen the money। यानी जो है लैंचो ने क्या किया था, ईश्वर से जो है 100 pesos की मांग की थी। तो उसको जब उसने लेटर रिसीव किया, लेटर रिसीव करने के बाद उसने देखा कि उनमें क्या है, सिर्फ 70 pesos हैं। उसको ऐसा लगा कि पोस्ट ऑफिसर ने क्या किया कि हमारे जो है बाकी जो है pesos क्या कर लिए, उसको जो है चुरा लिए। इस तरीके से फिर अगर हम अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो अगला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए क्या लिखा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। यानी मंडेला के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक सच्ची आज़ादी, एक सत्य आज़ादी जो है क्या है, उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए मंडेला के अकॉर्डिंग अगर आज़ादी देखा जाए तो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग लॉ ऑफ लाइफ द चैन ऑफ ऑन एनी ऑफ हिज इंडिविजुअल आर पुटिंग चैन ऑन ऑल द पीपल। यानी मंडेला के अकॉर्डिंग जो कहा गया है कि हमें किसी भी ऑब्स्टेक में, हमें किसी भी जो उलझे में क्या है जो नहीं रहना है, किसी लॉ ऑफ लाइफ में नहीं रहना है। हमें जो है एक चैन जो है नहीं, हमें एक अपनी इंडिविजुअल लाइफ को क्या करना है, व्यतीत करना है। इस प्रकार से जो है किसी जो है कानून से बनकर, किसी चीज़ से जो है बनकर हमें नहीं रहना है। हमें एक अपनी जो है खुद की आज़ादी क्या करना है, यहाँ पे जीना है। तो इस प्रकार से मंडेला ने जो है बताया। तो ऐसा देखा कि जो सच्ची आज़ादी जो है किस प्रकार से हो सकती है। ठीक, अब आगे उसी जो है क्रम में जो देखेंगे तो उसका बी ऑप्शन है कि ए का हो गया। तो दो क्वेश्चन देखा, या तो आप उसको कीजिए लेंचो वाला कीजिए, या तो आप इसको मंडेला का ट्रू फ्रीडम के बारे में कीजिए। फिर अगर उसमें देखेंगे तो क्या लिखा है, वाई डज, क्या लिखा है, वाई डज एन ए फ्रैंक थिंक पेपर ऑफ हैज पैसेंस टू पीपल। यानी जो एन ए फ्रैंक थी वो जो है पेपर में लिख रही थी, मतलब पैसेंस लोगों के बारे में क्या सोच रही थी। उसी का जो बी क्या दिया है, हाउ द पीपल ऑफ कुर्ग पीपल फ्रॉम द हिंदूज मेन स्ट्रीम। ये जो कुर्ग पीपल थे और जो हिंदू मेन स्ट्रीम थे वो एक दूसरे से किस प्रकार से जो है अलग थे। तो चलिए इन क्वेश्चनों के बारे के आंसर को जो है बहुत जो है आसान जो है तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए जो है यहाँ पे 25 का जो बी वाला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है 25 का बी क्वेश्चन कि एन ए बिलीव द पेपर हैज़ मोर पैशन दैट पीपल बिकॉज इट लिसन टू हर patiently and silently does not react like other people and also because she can confide our diary in her secret। यानी जो एन थी वो बिलीव करती थी कि लोग जो पैसेंस है, जो सबर करना यानी कि जो करना है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लोगों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। उसने अपनी जो है कुछ सीक्रेट बातों को अपने जो है फैमिली के बारे में, अपने जो है थॉट के बारे में उसमें क्या किया था, उस डायरी में जो उसने जो है इस तरीके से बताया गया था। तो ऐसा कि हमने यहाँ पे देखा। तो इसी का जो एक और क्वेश्चन जो दिया गया है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। क्या दिया गया है कि जो बता रहा है कि कुर्ग पीपल और हिंदू स्ट्रीम जो है एक दूसरे से कैसे अलग थे। तो वहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या लिखा है, द कुर्ग कल्चर ऑफ कुर्ग इज डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू
मेन स्ट्रीम कल्चर, यानी एक दूसरे किस प्रकार से अलग थे। दिस इज विजिबल फ्रॉम दियर मार्शियल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट, यानी वहाँ पे क्या था कि जो उनकी मैरिज का था, उसके जो ट्रेडिशन यानी जो परंपराएं थी, जो धार्मिक राइट्स, तो धार्मिक जो यहाँ पे राइट्स थे, इन सभी का क्या था, एक दूसरे से क्या था, मतलब अलग था, दोनों एक दूसरे के क्या थे, अपोजिट थे। तो ऐसे ही क्या थे, कुर्ग पीपल और हिंदूज जो है स्ट्रीम दूसरे एक दूसरे से क्या थे, अलग थे। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया। ठीक, तो आगे जो इस क्रम में जो है हम देखते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखिए हम लोग इस तरीके से देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन के बारे में कि 25 क्वेश्चन में जो 4 क्वेश्चन थे, इन 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन का जो है आंसर करना है। तो या तो आप बी का जो है 2 दिया है और ए का 2 दिया था, तो इनमें से आपको जो आपको इजी लगे आप जो है उसको नोट कर लीजिए और आप जो है पेपर को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए इसी क्रम में अगर हम आगे देखते हैं तो इसी क्रम में आगे क्या दिया गया है, देखिए आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, 26 क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग वन ऑफ द अबाउट 60, यानी यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंकिंग वैली एंजॉय द फर्स्ट बस राइड, गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम द लेसन सपोर्ट टू योर आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई वाज किस्सा गोतामी इन सो मच ग्रीफ, व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, यानी यहाँ पे जो है देखेंगे तो किस प्रकार से जो है बताएगा कि जो वैली है अपने बस को किस तरीके से इंजॉय करती है और किस्सा गुतामी जो है दुनिया के जो लोगों को क्या सिखाते हैं किस प्रकार से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है देखेंगे इसके लिए। चलिए आगे इसी क्रम में जो हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से बताएगा। तो देखिए 26 का जो क्वेश्चन यहाँ पे ए दिया गया है, क्या लिखा है, बेली गेट्स इंट्रोडक्शन द मैजेस्ट्री ए लाइफ ऑफ एंड डेथ, हर फर्स्ट बस जर्नी इन द आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड, शी वाज वंडर स्ट्रेक्ट एंड enjoy the greatly and wonder of the outside the world. She clapped, loved, enjoyed it when she saw young cow running in the middle road इन फ्रंट ऑफ द बस, यानी कि जो है वैली कहती है अपने जो है बस के बारे में बताती है इसका कि लाइफ ऑफ डेथ एंड इस तरीके से बताती है कि किस तरीके से मृत और जीवन के यहाँ पे फर्क बताती है। और रास्ते में जो है बस का क्या करती है, इंजॉय करते हुए जो है इस तरीके से पूरा वंडर जो है लोहान क्या करती है, बसों के अंदर जो है क्लैप करती है, आवाज़ करती है, हंसती है, इस तरीके से अपनी जर्नी के बारे में वहाँ पे बताती है। ठीक उस तरीके से देखेंगे, आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो 26 दिया गया क्वेश्चन क्या कहता है कि जो किस्सा गोतामी अपने जो है किस तरीके से क्या बताते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, द लेसन एंड डेथ एंड सफरिंग दैट बुद्धा थॉट किस्सा गोतामी थ्रो एन एक्टिविटी इज द डेथ एंड सफरिंग आर कॉमन टू ऑल, ही सेड दैट देयर वाज नो वे विच वन कुड अवॉइड death suffering. He compared it to on earth vessel made by potter which would soon to die, यानी कह रहा है कि जिस तरीके से जो है डेथ और मतलब बताया गया कि जैसे कि एक जो है कुम्हार क्या करता है, मतलब जो है बर्तन बनाता है, मिट्टी घड़े बनाता है और उसके जो है एक अंतिम समय क्या होता है कि मिट्टी से बर्तन निकाल के जो है बनाता है और उससे क्या होता है कि एक समय आता है वो कभी गिर गया क्या चोट लग गया तो उससे क्या टूट जाए। ठीक उसी तरीके से जो है हमारे जो है डेथ यानी कि लाइफ जो है कभी कुछ नहीं प्लस कभी भी जो है इस तरीके से हम हो सकते हैं तरह से। तो ऐसे कि कष्ट जो है हमें क्या होते रहेंगे, हमारे जीवन में आते रहेंगे और ये कष्ट जो को हमें क्या करना है, मतलब सहन करना है और कष्ट से जो आगे की ओर क्या करना है, बढ़ना है। और आपको जो पता है कि मतलब होता है कि किस्सा बताने क्या कहा कि जो मृत्यु क्या है एक निश्चित है, यानी हर एक चीज़ को क्या है ना मृत्यु जो है आना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो है देखा किसके बारे में, 26 जो है लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो इनमें से सिर्फ जो आपको एक ही क्वेश्चन करना है, तो या तो आप एक क्वेश्चन कीजिए या जो है बी क्वेश्चन कीजिए, इस प्रकार से। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगला जो क्वेश्चन क्या लिखा है कि वाई डज द पोएट, क्या लिखा है, जैसे देखिए क्या है क्वेश्चन यहाँ पे कि वाई डज द पोएट होल्ड दोज फेवर फायर, यानी कि जो है फेवर जो फायर है उसके बारे में पोएट क्या कहता है। और राइट 4 लाइन पोएम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी जो पेपर क्वेश्चन में आपको जो है पोएट दिया गया था जो पोएम, उसको कॉपी नहीं करना है, कोई अपने मन से जो है 4 लाइन का पोएम लिखना है या आपको फायर के बारे में बताएं। तो चलिए यहाँ पे हम दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। देखें अगर देखते हैं यहाँ पे तो जो 27 क्वेश्चन दिया गया है क्या लिखा है, द पोएट फायर फेवर फायर बिकॉज ही वाज डज नॉट वांट टू हार्टेड टूवर्ड एनी अदर ह्यूमन बीइंग एंड डिजायर इज मच बेटर देन हार्टेड, यानी कि जो फायर होता है जितने भी जो ह्यूमन होते हैं उनको हार्टेड नहीं करता, उनको जो है क्षत नहीं पहुंचाता, वो क्या है एक जो इच्छा मतलब इस तरीके से उसके अंदर जो है पोएट बताता है कि एक इच्छा शक्ति जो है हमारे अंदर क्या हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा किसके बारे में। चलिए जो 4 लाइन का पोएम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या लिखा है, ही स्टॉक इन हिज बेबी स्ट्राइव द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज
ऑन पैड ऑफ हिज वेलवेट क्वाइट इन दिस क्वाइट आज रेस। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 लाइन का जो पोएम लिखा है, चलिए इसके बारे में बताएंगे कि ये किस लेसन से हमने जो पोएम लिखा है, ये किस लेसन से लिखा है। इसका भी आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो है किस पोएम से जो है लिया गया है, इस जो है पोएम का क्या नाम है और इसके ऑथर का क्या नाम है। आप दोनों कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस लेसन का, इस पोएम का लेसन का क्या नाम है और इस जो है लेसन के जो ऑथर हैं उनका क्या नाम है। दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। अब आगे यहाँ पे क्या है, अगला देखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन जो बताया गया है। देखिए क्या लिखा है, 28 क्वेश्चन। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम, यानी कि सेंट्रल आइडिया लिखना है ए टाइगर इन द जू का, डस्ट ऑफ स्नो का और द ट्री का। तो यहाँ पे हमें बताना है 3 जो है सेंट्रल आइडिया के बारे में। तो जैसा कि हम पहली बार जो डिस्कस कर चुके हैं कि ए टाइगर इन द जू क्या है, डस्ट ऑफ स्नो क्या है और द ट्रीज क्या है। तो चलिए एक बार फिर से हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं इन 3 सेंट्रल आइडिया के बारे में कि ए टाइगर इन द जू क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला यहाँ पे क्या है, ए टाइगर इन द जू। तो चलिए टाइगर इन द जू का जो है यहाँ पे सेंट्रल आइडिया देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, ए टाइगर इन द जू सेंट्रल आइडिया। इन दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट द टाइगर इन द जू विथ द रियल नेचुरल टाइगर हैबिटेट ही कॉन्वीज on important message for the people. The message of wild man should be their natural habitat. He highlighted the contrast between freedom and capacity. तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, ए टाइगर इन द जू का जो है सेंट्रल आइडिया यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो इसी का देखेंगे आगे, अगर देखिए कौन सा दिया है, डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। क्या दिया है, डस्ट ऑफ स्नो। तो चलिए यहाँ पे जो है डस्ट ऑफ स्नो का यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए इसी का हम देखिए आगे अगर देखेंगे यहाँ पे तो द ट्री का दिया है। तो चलिए द ट्री का यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है द ट्री का। इन दिस पोएम द पोएट एड्रीन रिच शो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। हियर द मैसेज गिवन बाय हर दैट अ फ्यू trees in our homes cannot be called nature. The real nature is the outside in the jungle or the mountain that man has already damaged. A lot it almost incredible loss. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा, दो देखा, ए टाइगर इन द जू का देखा और यहाँ पे हमने ट्री का देखा। इसी क्रम में जो हम लोग जो देख लेते हैं डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। तो चलिए यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल देखते हैं क्या लिखा है कि सेंट्रल आइडिया, रॉबर्ट फॉरेस्ट इज ट्राइंग टू shelter of the belief that human considered at ill comes to. He expressed his attitude through the example of crow hemlock tree, which are considered as he ill comes. Nothing is good or bad, but thinking make it so. He squeeze godness. He squeeze godness make to see it. It sees from the bad one. तो इस प्रकार से हमने जो है तीनों सेंट्रल एरिया के बारे में देखा। तो इस सेंट्रल एरिया को आपकी याद करें। और ये जो सेंट्रल एरिया देखा हमने, डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू, देखा गया कि एनालिसिस किया गया कि ये हर जो है टॉपिक जो सेट में है किया गया एक ना एक जो है आया है। तो आप अगर देखा है तो इन जो है तीनों सेंट्रल एरिया, ए टाइगर इन द जू को, डस्ट ऑफ स्नो को और द ट्रीज को, और एक और दूसरा क्या है द फायर एंड आइस। तो इन चारों सेंट्रल एरिया को आप जो है अच्छे से तैयार कर लेंगे। निश्चित है कि जो है अगले जो हम लोग एग्जाम जो आपका 2024 का एग्जाम होगा, इनमें से एक ना एक जो सेंट्रल एरिया ये आएगा। तो ये जो 4 हमने बताया, ए टाइगर इन द जू, डस्ट ऑफ स्नो और द ट्रीज, और चौथा क्या होता है द फायर एंड आइस। तो इन चारों सेंट्रल एरिया को आप जो है याद करके जाएंगे और निश्चित इसी में से जो है पेपर को क्या किया सेट किया जाएगा। किसी भी सेट का जो 7 सेट जो तैयार किए जाते हैं पूरे यूपी जो है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, इन्हीं जो है 4 सेटों में से ये जो है चारों जो है आपको यहाँ पे दिया जाएगा और इसमें से आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए जो है इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन का। क्या लिखा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, who was responsible for the condition of टिक्की, एंड दूसरा क्या दिया गया, what are the reason of multitude unhappiness। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए हम दोनों क्वेश्चन को देखते हैं और इनमें से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन जो है करना है, यानी यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है देख लेते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे तो देखिए 29 का ए का देखेंगे तो क्या लिखा है कि मिसेस पंफ्रे टिक्कीज ऑनर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टिक्कीज कंडीशन। सी was a rich lady and spent of a lot of money on buying expensive food item for टिक्की। वो क्या करती थी, उसके पास जो है एक रिच लेडी थी,
वो क्या करती थी, एक्सपेंसिव जो है भोजन जो है अपने जो है टिक्की में जो डॉग था उसका टिक्की उसके लिए खरीदा करती थी। फिर इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 29 क्या है, मल्टीटल जो अनहैप्पीनेस की बात किया था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माटिल्डा वाज अनहैप्पी बिकॉज सी हैड नो डायरी and no hope, no means the became of no seen pretty woman and she felt that she was born a luxurious home। यानी जो है जो मल्टीटेट था उसके पास ना कोई जो है दहेज था, ना उसके पास कोई उम्मीद थी, ना ही उसके पास कोई जो है एक जो सुंदर महिला थी। वो इसी चीज़ को लेकर क्या था, दुखी रहता था। वो सोचता था कि अगर हमारा जन्म जो है एक जो है लग्जरियस परिवार में हुआ होता, एक जो आलिशान जो राजाओं के महल में होता, तो किस प्रकार से जो है होता। तो इस प्रकार से वहाँ पे ये दिखाया। ठीक, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि अगला अगर क्वेश्चन देखेंगे तो जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 30 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर वाला है, वो क्या दिया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इन 60 वर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, गिव कैरेक्टर ऑफ स्केच और मल्टीटेड, और फिर क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन हर लाइफ। यानी यहाँ पे बताना है मल्टीटेड जो है उसका कैरेक्टर के बारे में बताना है और भोली के टीचर के बारे में बताना है। तो इनमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया, 2 क्वेश्चन दिया गया है, सिर्फ इनमें से आपको एक ही क्वेश्चन जो है करना है। तो चलिए हम दोनों क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और जो आपको यहाँ पे इजी लगे आप उस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए 30A का जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है मेथिल्डे लॉइस इज डॉटर ऑफ, जो मेटिल्डा था उसका पूरा नाम था मेथिल्डे लॉसे, इज डॉटर ऑफ मिडिल क्लास फैमिली एंड इज मैरिज ऑफ एम लोसी लोसेल। सी इज Georgius, she is Georgius, but unhappy. You woman who longs who longs the join of the wealthy per class which she believes her beauty entices her, she unhappy with her middle class life। तो इस प्रकार से देखा। फिर अगला हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए तो अगला यहाँ पे क्या दिया है 30B का, कि भोली टीचर played an important role in cleaning the course of her life. She was polite and friendly, which touched her heart. She encouraged Bholi every time, was affectionate towards her. She asked Bholi to put outside her fear of not being able to say properly। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से हमारा जो है 30 पूरा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है सेट जो है 6 जो हमने क्या किया, कंप्लीट किया। इस वीडियो को जो है आप पूरा जो है अंत तक की जो है देखेंगे और जो है थैंक यू। अब अगले जो है सेट को लिए जो है हम लोग जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे।